सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है वो अपने वचनों के द्वारा ही मनुष्य को अपना बनाना चाहता है, क्योंकि उसके वचन में वो पावर है कि उसका वचन है जिस मनुष्य के हृदय में उतरता उसका जीवन बदल जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन पावरफुल है। उसने संपूर्ण सृष्टि को बनाते समय अपने जुबान से जो बोल दिया वो तैयार हो गया, इसलिए क्योंकि उसके शब्द पावरफुल है। और परमेश्वर उन्हीं वचनों के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव करता है, उन्हीं वचनों के द्वारा हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार करता है, उन्हीं वचनों के द्वारा हमें बीमारियों से चंगाई देता है, हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देता है, हमें पापों से क्षमा देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवनदायक है। यही कारण है कि मैं हर रोज आपको परमेश्वर के एक वचन को सुनाकर परमेश्वर के अनुग्रह को आपके जीवन में उतारना चाहता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उस वचनों को और इस सुबह की प्रार्थना को नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये आपके लिए जीवनदायक है। सच में जो कोई इस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की ओर से वो आशीष पाता है। यदि सच में आप भी आशीष पाना चाहते हो तो इस वचनों को सुनिए, ग्रहण करिए और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करिए, और विश्वास के द्वारा सारी प्रार्थना को अपनी आशीष समझ के रिसीव करिए। जरूर है कि आज आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार। आमीन। आइए देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 31 को देखिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है, यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है और उन लोगों से कहता है कि जो यहूदी थे, जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर अपना मन फिराए हुए थे। यहूदियों में से जितने लोग यीशु मसीह के शब्दों को सुनकर उसकी ओर मन फिराए थे, यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कहता, जो वचन, जो शिक्षा मैं तुम्हें देता हूं, अगर मेरी शिक्षा को सुनकर उन सारी शिक्षा, उन सारी आज्ञा के अनुसार अपने आप को चलाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की शिक्षा, यीशु की शिक्षा यही है। वह कहता, बुराई को त्यागो, भलाई को पकड़े रहो, हर एक बुरी और गंदी आदत से अपना मन फिराओ, पवित्रताई का जीवन जियो। तो कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, कहता है कि यदि मेरी आज्ञा में तुम बने रहोगे तो सच में मेरा चेला बन जाओगे। यीशु मसीह ने कहा, सच में मेरे चेले ठहरोगे। और इतना ही नहीं, कहता है जब मेरे चेले बन जाओगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कोई व्यक्ति किसी सच्चाई को जानता है, किसी सच्चाई को जान जाता है, तो उससे वह स्वतंत्र हो जाता है। जब तक किसी भी बात की सच्चाई को नहीं जानता, उसके मन में प्रश्न पे प्रश्न उठते हैं, और जब वह सच्चाई को जान जाता, सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में जो भी प्रश्न है, तो तुम ये काम करो, जब मेरे वचन को जो सुनते हो, सुनकर उस पर विश्वास करो और उस पे अपने आप को चलाओ। यदि मेरे वचन में चलोगे तो मेरा चेला कहलाओगे, और जब मेरा चेला कहलाओगे तो तुम सत्य को जानोगे, यानी तुम्हारे जीवन की सच्चाई क्या है।
ये संसार, ये सृष्टि की सच्चाई क्या है? किसने बनाया, क्यों बनाया, बनाने का मकसद क्या था, किस लिए बनाया, किसके लिए बनाया है? उसने मनुष्य को बनाया। किसने बनाया मनुष्य को, क्यों बनाया, क्या मकसद था, क्या जरूरत थी? कहता है जो ये तमाम प्रश्न है ना, हर प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। तुम इन सारे सत्य को तुम जान जाओगे। कब जानोगे? कि जब मेरे चेले बन जाओगे, जब मेरे वचन में रहोगे तो मेरे चेले कहलाओगे। और जब मेरे चेले कहलाना चालू कर दोगे तो जीवन की सच्चाई तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि आज तक तुम्हें अपने जीवन की सच्चाई के विषय में कि मैं इस संसार में क्यों पैदा किया गया, आखिर में परमेश्वर ने मुझे संसार में पैदा किया है तो उसका मुझे इस संसार में बनाने का मकसद क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी मनुष्य अपने जीवन का कोई भी काम करता है या कोई भी अच्छी चीजें वो उत्पन्न करता है या बनाता है तो उसके पीछे उसका कोई मकसद होता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने संसार बनाया और हमें बनाया तो उसके बनाने का कोई मकसद है। तो क्या मकसद है? कहता है कि जो आज तक प्रश्न तुम्हारे अंदर था, हर प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? कि जब तुम मेरे चेले ठहरोगे। कहता है जब तुम मेरे चेले बन जाओगे तो तुम जीवन के सत्य को जानोगे, और जब जीवन की सच्चाई तुम जान जाओगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम इस बात से तुम स्वतंत्र हो जाओगे और तुम्हें ये निश्चय हो जाएगा कि मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत जरूरी है। तुम इस बात के लिए तुम तैयार हो जाओगे कि यीशु ही हमारा जीवन दायक है, यीशु ही हमें जीवन देगा, यीशु से ही हमारे पाप की क्षमा मिलेगी और यीशु से ही हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। कहता है सारी बात को जानकर तुम निश्चिंत हो जाओगे और यीशु के अलावा आपके मन में कोई बातें नहीं उत्पन्न होगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा कि तुम्हें किस मार्ग पे चलना है, किसके सहारे जीवन जीना है, कौन तुम्हारा सच्चा परमेश्वर है और कौन है जो तुम्हें संभाल कर रखता, कौन है तुम्हारी रक्षा करता है, कौन तुम्हारे प्राणों को सुरक्षित रखता है, कौन तुम्हें जीवन देता है। कहता इस बात को जान जाओगे और जान जाओगे तो उसके अधीन चलना चालू कर दोगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई, हमें यीशु के वचन में रहना जरूरी है, हमें यीशु मसीह के मार्ग पे चलना जरूरी है और हमें जीवन के सच्चाई को भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम सत्य को जानेंगे तभी स्वतंत्र हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए और विश्वास में भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है, हे पिता अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को तू अपना स्पर्श होने दे, हर एक को स्पर्श कर, हर एक को छू ले प्रभु, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, जिसके आंखों में बीमारी हो आंख की बीमारी निकल जाए, जिसके कान में कोई बीमारी हो कान की बीमारी निकल जाए, जिसके नाक में कोई बीमारी हो नाक की बीमारी निकल जाए, मुंह में हो तो मुंह की बीमारी, दांत में तो दांत की बीमारी निकल जाए, जिसके गले में दर्द हो गले का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, जिसके सीने में कोई बीमारी है सीने की बीमारी निकल जाए, जिसके पेट में बीमारी है पेट की बीमारी निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से शुगर की कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते रहता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को तू अपने आशीषों से भर दे। हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूँ, सूजन हो तो नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, पथरी नष्ट होने पाए,
जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिश बनना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूं, जिसके पास संतान नहीं उन्हें परम पिता परमेश्वर ने संतान दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने लोग आशा और विश्वास से प्रभु तेरे आशीष को रिसीव कर रहे हैं, आज इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, जिनको बुद्धि की घटी है तो प्रभु उन्हें बुद्धि देकर आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का सारा लक्ष्य पूरा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिले, जो बिजनेस के तलाश में उन्हें बिजनेस मिलने पाए। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु अपनी भारी आशीषों के द्वारा इन्हें ढाप, ताकि इनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए। हे मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, इनमें से जितने सेवा करने वाले, उनके सेवकाई की क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, वे पवित्र आत्मा में भरते जाए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में भरते जाए, पवित्र आत्मा के दान वरदान में भरते जाए। जितने लोग इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, उनके जीवन में आज बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। आज उनके जीवन में कुछ नया चमत्कार होने जा रहा है। रिसीव करो इस आशीष को। जो कोई इस आशीष को रिसीव कर रहा है, उसके जीवन में आशीष से स्वर्ग का अनुग्रह आशीष बनकर उनके जीवन में उतर रहा है, और उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने। ले रे वांदा गरबांदा वसेंदे ले रे अबाला वसेंदे के शो रोबास्ता खाला वसेंदे ले। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की आत्मा का अनुग्रह हर एक को मिलने पाए। जितने प्रार्थना रिसीव कर रहे हैं, उन्हें प्रभु का स्पर्श हो रहा है, उन्हें प्रभु का स्पर्श हो रहा है। हीलिंग को महसूस करो, देखो प्रभु आपको छू रहा है, आपके जीवन में बड़ा चमत्कार हो रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु। यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।